आदेश है कि जिस श्रद्धालु ने रात्रि में श्रद्धा और भाव से उनके दर्शन किए, उस भगवती को साक्षात आशीर्वाद है, मां उनका मनोकामना। अब तो श्रद्धा विश्वास के रूप में हम किसी शक्ति से जुड़ते हैं। तो जीवन है श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा। हम कोई पशु पक्षी खरीदे तो भी एक हमारा विश्वास होता है, भैंस खरीदे तो भी विश्वास होता है कि ये दूध अच्छा है। हम बेटा या बेटी की शादी करें तो भी विश्वास होता है कि रिश्ता हमारा अच्छा है। विश्वास बिना संसार नहीं चल सकता। तो भगवान पर जिस व्यक्ति का विश्वास है, वो प्रभु एक ऐसी शक्ति देते हैं अपने भक्त को, वो एक ऐसा मौका देते हैं भगवान मानव को कि वो संसार में आता है, कुछ जिज्ञासाओं के साथ में आता है, कुछ इच्छाओं के साथ में आता है, कुछ इस धरती पर अच्छा करने के लिए आता है, और वो अच्छा करके जाता है तो भगवान उसको मोक्ष बोले तो भगवान ने जिस कार्य हमें भेजा है संसार में, वो काम हम उसका पूरा करते हैं। वो पूरा कार्य करके हम लोग वापस उसके दरबार में चले जाते हैं। वो बड़ा खुश प्रभु अपने को काम देते हैं, हम वो नहीं कर पाते। किसी काम में हम फंस जाते हैं, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में जब हम जकड़े जाते हैं, तो न तो यहाँ कुछ कर सकते, न उसको वापस से दबा दे। तो हम जितने भी प्राणी बैठे हैं, जितने भी मानव बैठे हैं, ये गृहस्थी की लीला है। हम जितने भी बैठे हैं लगभग 99% गृहस्थी। गृहस्थी तो एक लीला है, और गृहस्थी तो एक तपस्या है। आपको कितनी चिंता, आप जल रहे हैं, किसमें जल रहे हैं? चिंता में। किसी को किसी प्रकार की चिंता है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है। कई यहाँ बैठे हैं, घर में बच्चों की चिंता है, बूढ़े माँ बाप की चिंता है, रोजी रोटी की चिंता है, बैठे हैं, मजबूरियां हैं, चिंता लेके। तो चिंता और चिंतन जब हम करते हैं और चिंतन के साथ इसका चिंतन करते हैं भाई, तो वो एक यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ का फल है तो आप और हम सब का एक ही लक्ष्य है कि हमारे परिवार में कुछ हम सब के एक ही भाव है। किसी व्यक्ति का शायद ऐसा भाव नहीं होगा कि भगवान मुझे तो ठीक कर दे, पड़ोसी को बीमार नहीं। हो सकता है एक दो कोई अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या लिए बैठा होगा, लेकिन यहाँ तो हम इसलिए आए हैं कि माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ज्वाला हमारे परिवार में सुख शांति सुख समाधि सबकी प्रार्थना तो यहाँ आए क्यों है, किसने बुलाया? सब भक्तों एक भाव आता है कि दो कारण व्यक्ति आता है, या तो पिछले जन्म का कोई भगवान से लगाव, प्रेम है भगवान से, वो प्रेम अपने को माता रानी के दरबार में खींच करके लेके आया है, और या कोई कष्ट हमें परेशान कर रहा है, इसलिए स्वार्थ के बस में दो ही, तीसरा कोई कारण। अब दो कारण के बिन जिया भी नहीं। प्रेम है भगवान से तो भी वो नैया पार करेगा। अगर हम स्वार्थ में आए हैं भगवान के दरबार में कि माँ हमें हमारे कष्टों का निवारण कर दे, वही हमारी नैया पार करेगा, क्योंकि निवारण होने के बाद में हम उसके बन जाए। तो आप सबसे कहना चाहूंगा मैं, नवरात्रि बढ़िया सुंदर संपन्न हुए और हम सब भगवती की शरण में आए हैं। सभी श्रद्धालु भगवती से आत्मा से अंदर से ये जरूर प्रार्थना करें कि माँ हमें ऐसी शक्ति दे दें कि हम ये जीवन सुख में शांतिपूर्ण व्यतीत कर सकें। जो हमें जिम्मेवारी दी है आपने, तो जिम्मेवारी हम पूरी। जिम्मेवारी ये नहीं कि हम कोई राजनेता बन करके भला करते हैं। जैसे जैसे जिम्मेवारी वो राजनेता भी बनाती है तो घर का गार्डन भी बनाते हैं, मुखिया भी। हम जो भी करते हैं सब काम इस भगवान के लिए करते हैं।
मैं नहीं कहता शास्त्र। भगवान ने हमें मानव बनाया, इसलिए बनाया कि प्रभु को विश्वास है कि ये आत्मा है ना, ये 184 योनि में घूमती फिरती भटकती, तकलीफ में आ गई, कष्ट में आ गई। जब ये आत्मा श्री परमात्मा से प्रार्थना करती है कि प्रभु ऐसी कृपा कर दे कि हम एक शरण में हमेशा रहें, तो भगवान कहते हैं कि भाई 184 योनि में तेरी आत्मा भटकी, तेरा कल्याण नहीं हो सका, इसलिए मैं इतनी तो प्रार्थना करता है कि मैं तुझे एक ऐसा शरीर देता हूं जो लोग तुझे पूजेंगे, आप पूजनीय भी बनेंगे और आप कुछ मेरे लिए भी करेंगे। और मेरे लिए क्या है, संसार में जब भी कोई समस्या आती है तो मैं किसी न किसी रूप में संसार का काम करता हूं, इसलिए कहीं मैं नहीं कर सका था तो काम आप कर जाओ, तुझे नर का शरीर देता हूं और नारायण बना करके धरती पर भेज रहा हूं, नारी को लक्ष्मी बना करके संसार में भेज रहे हैं। अब वो राक्षस तो नहीं बना रहे ना, नारायण बना रहे हैं, नारी को लक्ष्मी बना रहे हैं, तो संसार में भेज दिया। अब हमारे दोनों के विचार अच्छे हैं, तो इसी भगवान संसार में सेवा भाव के लिए संतान दे, तो अपनी संतान कुछ वंचित कार्य करे, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छे आध्यात्मिक भाव का संत बने, ऐसा देश भक्त बने, किसके काम आएगा? डॉक्टर बनेगा किसके काम आएगा? सबके। विद्वान बनेगा किसके काम आएगा? विद्वान खुद के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए दान देता होता है। तो भगवान आपके घर में कोई ऐसी संतान दे देंगे जिससे आपका भी नाम होगा, संसार का बड़ा होगा। और आप तो संसार में भेज दिया, आपके संतान हो गई, आप दारू पिए पड़े रहते हैं, संतान को शिक्षा नहीं दे पाएंगे और संतान पैदा हो गई, प्रकृति का नियम है, आप उसको उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो भक्तों वो कभी माफ नहीं करेगा। तूने बुरा किया इसलिए तू तेरी संतान का नहीं बन सका तो मेरा तो क्या बना। तो भगवान के भाव समझो, आप मैया का संदेश है, तो विचार सारी बातें जब आप यहाँ सोचोगे, ऊपर वाला बिल्कुल आशीर्वाद देगा और आपके जो बच्चे कार्य है ना किसी रूप में वही बात, बीमारी कष्ट, काफी श्रद्धालु लोग से धीरे बैठे, जैसे उनको लिखा रखा है, और भी कई लोग बैठे हैं सीरियस पोजिशन, तो तुरंत आप सेवा करो घर में। जब तक श्वास है, जब तक आस भी होती है, कैसे प्राण मिल जाए, अच्छी बात रखना भी है। अब तो जब हम दवाइयाँ लेते हैं बीमारी से, दवाइयाँ लेते लेते और 4 महीने गिर जाते हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा सा कदम आध्यात्मिक की ओर बढ़ाना चाहिए। दुआ प्रार्थना करो, विश्वास, दुआ प्रार्थना जब हम करते हैं ना, निश्चित उसका फल मिलता। तो आप अपनों के लिए दुआ प्रार्थना भी करो। बीमार है, दवाइयाँ ले रहे हो, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो, इलाज करवाते करवाते ही 4 महीने आप सूख गए, उठ निकलने की हिम्मत नहीं, चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, सब कुछ अच्छा करते करते गलत हो रहा है, तो थोड़ा प्रभु की तरफ भी कदम रखो। क्या पता आप दलदल में फंसे हो, वो हाथ पकड़ के आपको दलदल से बाहर निकाले। ये दिखता नहीं लेकिन संदेश जरूर देता। हम देखें भगवान को कि प्रभु मिलेंगे, 4 हाथ होंगे, मुकुट होगा सोने का, हाथ में गदा होगी, फिर अपने को मिलेंगे। भगवान 4 हाथ की दर्शन देते, तो आप हाथ अपने हाथों से काम करिए। और भगवान कहते तुम दोनों हाथों पर विश्वास करते हो तो मैं 4 हाथ बना दूंगा तुझे, निश्चित मैं भी दोनों हाथों। विष्णु भगवान के दरबार में 4 हाथ, 2 तो भगवान के, 2 आपको। तो आप अपने आप को यूं नहीं समझे कि मेरे पास कुछ ही नहीं है,
आपके पास विश्वास है, आपके पास अच्छे विचार है, आपके पास अच्छी संगत है, आपके पास अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आपके पास कुछ भगवान का दिया हुआ परिवार है। हो सकता है परिवार गरीबी, हो सकता है परिवार में कुछ जरा कलेश है, हो सकता है कोई पारिवारिक लफड़ा चल रहा है, हमने मान लिया अपना है, और जब वो दृष्टि खोलता है ना और वो खुश हो जाता है भाई, तो 100 वर्ष पुराने शत्रु वो भी मित्र बन करके मित्र बनता है। कहते हैं ना गरे चाल, वो गरे चाल बोले तो वो वहां से तार जोड़ देता सीधा आपको अपने आप याद, वो कैसे जोड़े इस पर विचार करना। और जिस व्यक्ति में 5 बुराइयां हैं, जिस बुराई का मालूम हो कि मेरे में ये बुराई है और तो इससे मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसी 5 बुराइयों में अगर व्यक्ति 4 बुराई का भी त्याग कर देना, वो भी पूजनीय बन जाता है भगवान। और यहाँ बहुत इतने लोग आते हैं, तो लॉकडाउन में ये मंदिर वगैरह सब बंद है, आप लोग भी बैठे हो ना, आपको भी वैसे अनुमति नहीं है बैठने की, क्योंकि हमारे राजस्थान के सारे मंदिर, फिर भी कई बेचारे ऐसे आए हैं कि 9 महीना बड़ी तकलीफ में आए, कब मंदिर खोलेंगे, कब महाराज जी मिलेंगे, कब बात करेंगे, कब हमारा समाधान होगा। तो मैंने विचार कर लिया चलो कोई बात नहीं, बैठे तो हैं, कुछ इनको अच्छा रास्ता बताओ, अच्छा मार्ग बताओ। तो भक्तों इसी धाम में मार्ग बताया जाता है, चलना आपको पड़ेगा, मैं नहीं चल सकता, मैं मेरे रास्ते चलूंगा और आपको जो मार्ग बताऊं वो अच्छा लगे तो चलना उस मार्ग पे, और भक्तों जिस मार्ग पे चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी आपको, ये नहीं मिलेगा। सबका मार्ग अच्छा मार्ग, ये मुसाफरी है ना, ये सुंदर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, जिस किराए के क्वार्टर में बैठे हो ये बंगला बन जाएगा, लोग छूटेंगे। हमारा शरीर एक किराए का मकान है, किराए का क्वार्टर है, अपना नहीं। जब तक किसी किस्म कोई बोल रहा है ना, कोई बैठा है, तब तक कि हम हमारे सब हैं, तो बोलने वाला चला जाएगा घोड़ी पर सवार होकर के, हवा में हवा, मिट्टी में मिट्टी, पानी में पानी, कोई किसी का नहीं। कोई हाथ भी लगाएगा तो हाथ धोने में पहले प्राण तब तक दोस्ती, और प्राण जिसके अंदर है वही परमात्मा। तो आप अपने आप के अंदर परमात्मा है, मत आना। आपको कोई भी भूत प्रेत ऐसी भावना तो आपके दिमाग में होती हुई है, जब आप में प्रेत बढ़ सकता है, राक्षस बढ़ सकता है, देवता क्यों नहीं बढ़ सकता आपने? उसके लिए भी सकता है। कौन आदमी कहाँ बैठेगा जहां उसको प्रेम मिले? देवता को प्रेम मिलेगा तो देवता बैठेंगे आपके पास, राक्षस को प्रेम मिलेगा राक्षस आकर के बैठेगा। और संतों की संगत में बैठोगे, साक्षात परमात्मा आपको आपके मार्ग बताएंगे कि मार्ग पर निश्चित उसकी प्राप्ति होगी, तो गलत जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। मोक्ष और प्रभु की पालकी, कई साधु संतों के पास आप जाते हो, एक आपको बात कहते हैं, सुमरण करो भगवान पालकी भेजेंगे, अंत में आपका कल्याण होगा, आपकी मोक्ष होगी, पालकी भेजो। अज्ञानी तो सोचता है जब मरेंगे तो कोई पालकी आएगी ऊपर ले जाएंगे। गृहस्थी की पालकी बता देता हूं आपको, कौन सी पालकी? व्यक्ति पैदा होता है जिससे माता पिता से, वो माता पिता बड़े आशीर्वाद देते हैं, उसको आश्रम दे देते हैं, गृहस्थ आश्रम, और उससे बेटा की शादी कर देते हैं, बहू आ जाती है, पोता पोती हो जाते हैं, आप गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हो। आपके हाथों से अपने माता पिता का क्रियाक्रम हो जाए, पहला काम तो आपका होता है। माता पिता का क्रियाक्रम हाथों से होने के बाद अपने आप को आप धन्य मानो। लोग भी कहेंगे बेटा बहुत अच्छा था, माँ के बाप की बहुत सुंदर सेवा की, और माँ बाप अंत समय में आशीर्वाद दे के जाएंगे कि बेटा ये जीवन में तो हमेशा सुख, आशीर्वाद मिले। उसके बाद आपकी इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो, मैं इसकी शादी करूं, वो भी हो गई।
फिर आपकी इच्छा होती है कि पोती हो पोता हो, वो भी हो गई। फिर आपकी इच्छा होती है कि मैं मेरे पोते की शादी देखूं, मेरे परपोता भी हो, वो भी हो गया। इससे आगे प्रमोशन बंद है, कुछ नहीं है। फिर तो आगे वाले कहेंगे पीछे वाला क्यों नहीं गया, क्यों बैठा गया, उल्टा। फिर तो पोते की बहू भी कहेगी बूढ़ी आकर चला जाए तो कमरा खाली होकर ठीक रहेगा। सही हंसने की बात नहीं, ये सबके साथ होगा। क्यों? फिर हम आज उन बूढ़ों की बात सोच रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ, और आपका ध्यान गया होगा आपके किसी दादा के ऊपर ना, अपने को भी नहीं है ना प्रकृति, कौन बदलेगा? नाशवान शरीर है, इसमें बहुत कमियां आई, कोई नहीं बदल सकता। अपने को भी वहीं बैठना है, और अपने जो पैदा हुए उनकी जो आगे जाकर के संतान वो भी कहेंगे कि भाई अब तो बूढ़ा चला जाए तो सुख था, पता सुख नहीं आते, उदार थोड़ी कर रहा बैठा, क्या दिक्कत है? नहीं। जब आयु पूरी होने पे जाए, पोता और परपोता आगे दंडवत प्रणाम करें, और पुत्रों के कंधे पर जिस पिता गिरती जाती है वो भगवान की सच्ची पालकी, उससे पालकी कहते हैं शास्त्रों में। लेकिन हमने सोच लिया कोई बाबा की पालकी बीतेगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष भक्तों, मरना मोक्ष नहीं है, गृहस्थी जिम्मेवारी पूरी होना मोक्ष। गृहस्थी कार्य, हम गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थी कार्य पूरे हो जाए वो मोक्ष। संत बन गए, हम साधु बन गए, साधु का कार्य पूरा हो जाए वो मोक्ष। हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस पे इतना पैसा खर्च कर दिया तो बिजनेस अच्छा चल जाए, बेरोजगारी से मोक्ष। इतनी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के अनुसार अगर नौकरी मिल जाए तो इतनी मेहनत का हमें फल मिला, बेरोजगारी से मोक्ष मिला। मुक्ति हजारों प्रकार की है, सच्ची मुक्ति तो वो है कि समय अनुसार गृहस्थी व्यक्ति अपने पुनर्जीवन व्यापन करके निरोगी काया के साथ प्रभु के चरणों में लिपट जाए, सच्ची भक्ति। अब इसका जाति से, धर्म से, गोत्र से कोई लेना देना नहीं होता कि पंडित जी से पूजा करवाए तो मोक्ष होती है। भजन और भोजन तो खुद को करना, खुद की सेवा तो खुद, दूसरा खुद का भजन। तो भाई शरीर हर व्यक्ति रोग में जुड़ा हुआ है, किसी सारा सेवाओं के चक्कर में मत पड़ना। फिर मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, कई जगह मैं सुनता भी हूँ, कई लोगों को जानता हूँ कि कईयों के संतान नहीं होती, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक क्या कहता है कि पड़ोसी के घर में भैंस का पूछ काटा तेरे होगा, तो पूछ का उसका चल जाना। या कहीं कहेंगे जैसे आपको भी कहा था कुछ रोटी खड़ी कहां करवा के आए थे, पूछा किसने बताया था ये क्या करना है? संतान नहीं थी ना, तीसरा और कौन है साथ में? कोई परिवार के हैं? बोला श्री गोविंदा। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, किसी की आत्मा दुखाने से सुख मिलता तो भक्त को हिलना किसी को मिलता कि उसने अपने पुत्र की तलाश किया। श्री गोविंदा भागवती माँ। संतान नहीं थी तब आप लोग क्या सोचते थे? कुछ भी करना पड़ेगा। आपने क्या क्या किया? कहां से? जैसे क्या कहा था उन्होंने? नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता। क्या कारण? कौन से हॉस्पिटल में गए थे? अच्छा, सबने क्या बीमारी बताई थी? इसलिए मां नहीं पूछ सकती। ये दाम किसी ने बताया?
आपने बताया क्या? पूछ रहा हूं, क्या बोले आप? आप अपने बच्चे को लेके आए, फिर उनको लड़का, तब आप प्रेम को, आपकी भी संतान हुई।